अगर आपकी ये वाली सेटिंग सही है ना पीक एंड स्कोप की, तो आप बहुत ज़्यादा पबजी फास्ट खेल सकते हैं। अक्सर प्रो प्लेयर कौन सी सेटिंग यूज़ करते हैं, आज मैं आपको फुल गाइड कर देता हूँ, ठीक है। 2 या 3 फिंगर खेलते हैं, उसमें कौन सी सेटिंग होनी चाहिए। 4, 5 फिंगर खेलते हैं, उसमें कौन सी सेटिंग आपको रखनी की चाहिए। प्रैक्टिकल में आपको जाके गेम में गाइड करता हूँ। मान लो कि फाइट हो रही है आपकी, फाइट के दौरान जब आपको फास्ट पीक एंड स्कोप करना है ना, कुछ इस तरह आपका स्कोप और पीक अटक जाता है, आप ज़्यादा जल्दी फास्ट नहीं कर सकते, 2-2 बार टैप करना पड़ता है। तो कौन सी सेटिंग ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगी, अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सारा फंडा सेटिंग का होता है, बेहतरीन सेटिंग आपके लिए ज़रूरी है, उसके बाद खुद आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्कोप सेटिंग में टैप, होल्ड एंड मिक्स 3 ऑप्शन दिए गए हैं। टैप जो होता है ना, आप सिंगल टैप करोगे स्कोप के ऊपर, फिर बंद करने के लिए दोबारा टैप करना पड़ेगा, 2 बार टैप करना पड़ेगा, जिससे डिले हो जाता है। होल्ड पे रखोगे इस तरह, जैसे प्रेस किया खत्म किया, एक ही बार प्रेस करना पड़ेगा। मिक्स्ड में आपने दोनों एडवांटेज ले सकते हैं। थोड़ा सा प्रेस करोगे, प्रेस करके छोड़ोगे तो एक ही बार प्रेस करना पड़ेगा, या आप थोड़ा क्विकली प्रेस करोगे तो फिर आपको 2 बार टैप और मिक्स दोनों का मजा आप मिक्स पे ले सकते हैं। अब 2-3 फिंगर खेलते हैं ना, तो बेटर सेटिंग है मिक्स और पीक एंड स्कोप, इसको आप इनेबल कर दें। इस तरह आपकी जब पीक लेंगे ना, ऑटोमेटिक स्कोप भी ओपन हो जाएगी। 3 फिंगर के लिए अगर 4 या 5 फिंगर है, फिर आपने इसको होल्ड पे यूज़ करना है। होल्ड का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, होल्ड में कुछ इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत फास्ट है और इसके एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। ये आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना, आपको मज़ा आएगा। कुछ इस तरह आप पीक एंड स्कोप दोनों प्रेस कर सकते हैं साथ में, अगर आपका पीक एंड स्कोप इनेबल नहीं भी है तो। अब मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, आपने बंदा देखा, आपने उसके ऊपर स्कोप एंड पीक की, एम की और उसे मारा, जैसे ही दूसरा बंदा नजर आया उस पर एम करने में आपको टाइम लग जाता है। या क्लोज रेंज में जब आप इस तरह फाइट ले रहे हैं ना, अब जब आपने जिगल देना है, आपका स्कोप ओपन ही नहीं होता है तो फिर अटक जाता है। या आप पीक ले रहे हैं तो पीक लेते वक्त आपका ना रिकॉइल कंट्रोल होता है, ना आप पीक लेते वक्त स्कोप सही वर्क करता है, मतलब अटक जाता है, ऐसे स्लो सा ओपन होता है। अब इन सब को प्रैक्टिस करने के लिए ना, आप 4 या 5 फिंगर है तो होल्ड पे कर लें, वरना मिक्स पे कर लें। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस जहां आके कर लें। अगर आपकी एमएस ज्यादा आती है ना, कुछ इस तरह पहले पीक लेके खड़े हो जाएं, जैसे ही आगे बंदा आता है ना, कुछ इस तरह करते हैं ना, तो आप किसी हैकर की तरह अगले बंदे को मार सकते हैं। ज्यादा एमएस में यही तरीका है परफेक्ट पीक लेने का। इससे ये होगा कि पीक एंड स्कोप आपका डिसेबल होगा ना, आप पीक लेंगे स्कोप ओपन नहीं होगा। जैसे ही अगला बंदा रश कर रहा है, पीक आप लेके खड़े हैं, तो इस तरह आप ज्यादा जल्दी डाउन कर सकते हैं। मैं आपको परफेक्ट सेटिंग भी आगे जाकर दिखा देता हूँ भाई आपको रखनी कौन सी चाहिए। यहाँ पे आके आपने प्रैक्टिस करनी है कुछ इस तरह एम ट्रांसफर की, जिससे आपकी पीक परफेक्ट हो जाएगी। मान लो आप कवर में बैठे हैं, आपके सामने एक स्क्वाड आ रहा है, कुछ इस तरह आप फास्ट खेल सकते हैं अगर आप होल्ड पे पीक एंड स्कोप को यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल ही टैप करना पड़ेगा आपको और आप ज्यादा फास्ट खेल पाएंगे। जबकि टैप पे अगर आप स्कोप एंड पीक को यूज कर रहे हैं, फिर आपको 2-2 बार प्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए पहले आप 2-3 फिंगर खेल रहे हैं और 2-2 बार प्रेस करना पड़े, तो फिर क्या फास्ट होगा। मानो कि अब इस तरह पे आपने प्रैक्टिस करनी है, किसी भी कवर के पीछे एक एक बोर्ड को पकड़ें और फास्ट आपने पीक लेनी है, ऊपर से देखना है, तो इस तरह ना आप ज्यादा फास्ट भी खेल जाएंगे और पीक एंड स्कोप भी फास्ट होगी। जब आप स्नाइपिंग कर रहे हैं, उसमें ये एडवांटेज होगा, राइट और लेफ्ट पीक आप ऐड कर सकते हैं अगर आपकी पीक एंड स्कोप डिसेबल है, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है पीक एंड स्कोप को डिसेबल रखने के। तो अब मैं आपको तीसरा एडवांटेज यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो कि आपने स्नाइपर शॉट लिया, जैसे ही स्नाइपर शॉट लिया, आपको स्कोप बंद करने में इतना टाइम लग जाता है, अगर आप होल्ड पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो गन स्विच करके दूसरा आप स्प्रे कैसे दे सकते हैं भाई। तो बेहतर सेटिंग है आप होल्ड पे स्टार्ट कर लें, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप वैसे ही परफेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा फास्ट खेले, जितने भी प्लेयर ज़्यादा फास्ट खेलते हैं ना, वो होल्ड पे ही खेलते हैं, तो होल्ड सेटिंग बेस्ट है। वैसे आप किसी पे भी प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो सकते हैं, मगर ज़्यादा फास्ट होल्ड पे ही रहेगा, ठीक है। होल्ड स्कोप का एक और एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि क्लोज रेंज में हमारी फाइट चल रही है, जब क्लोज रेंज में फाइट चल रही है, तो एडीएस जब ओपन होता है ना, तो एम से ज़्यादा वर्क करता है। अगर आप फाइट के दौरान क्विकली स्कोप ओपन कर लेते हैं ना, तो ये आप होल्ड में ही कर सकते हैं, तो आप क्लोज रेंज में भी ज़्यादा इंप्रूव ले सकते हैं अपनी। उसके बाद मान लो कि यहाँ पे बंदा यहाँ पे क्लोज रेंज में अचानक से बंदा आ जाता है, आपने स्कोप उधर ओपन किया हुआ था, 2 बार आपको टैप करना पड़ा, स्कोप ही अटक गया, तब तक इस साइड वाला बंदा मार जाता है। तो फास्ट के लिए ज़रूरी है। अब सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग में जाएं। अब यहाँ पे ये सेटिंग आपने रख लेनी है, होल्ड पे रखना है। अगर 5 या 4 फिंगर है तो पीक एंड स्कोप और स्कोप मोड दोनों को आपने होल्ड पे रख लेना है। 3 या 2 फिंगर है तो मिक्स पे रख लेना है। पीक एंड स्कोप इसको आपने डिसेबल रखना है, 4-5 फिंगर में इनेबल रखना है, 2-3 फिंगर में। तो ये सब एडवांटेज आप ले सकते हैं कुछ इस तरह की सेटिंग रख के। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आपकी गेम बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। किसी भी सेटिंग की समझ नहीं आए तो कमेंट में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट किस पार्ट पर वीडियो कमेंट कर देना।